सभी 5 राज्यों का चुनावी समर थम चुका है। अब एग्जिट पोल के नतीजे आए सामने। सुदर्शन न्यूज ने जारी किया एग्जिट पोल। एग्जिट पोल में 5 में से 4 राज्यों में बन रही है बीजेपी की सरकार। उत्तराखंड में मतगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने तेज की कवायद। दोनों ही पार्टियों ने 10 मार्च के लिए अपनी अपनी रणनीति तैयार की। राजभवन में 2 दिवसीय वसंतोत्सव का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वसंत उत्सव का किया शुभारंभ। स्कूली बच्चों ने अपनी कला का किया प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने राज्य से 13 अग्रणी महिला को शोध के क्षेत्र में किया सम्मानित। सम्मानित महिलाओं ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने की दी प्रेरणा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। सभी 5 राज्यों का चुनावी समर थम चुका है। अब एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल का सबसे पहला और सबसे तेज नतीजा सुदर्शन न्यूज ने आपको दिखाया है। सुदर्शन न्यूज के एग्जिट पोल में 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। सुदर्शन के एग्जिट पोल में 5 राज्यों में सबसे हाई प्रोफाइल माने जाने वाले देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो सुदर्शन के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए हामी भरता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बता दें कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को चुनाव हुए थे। नतीजे 10 मार्च को जारी किए जाएंगे। और वहीं इस बार के विधानसभा के चुनाव में सुदर्शन न्यूज के एग्जिट पोल के अनुसार उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एग्जिट पोल आए हैं उसमें भी बीजेपी की उत्तराखंड में जीत को दिखाया। लेकिन जितने भी एग्जिट पोल आए हैं वो कम हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तराखंड में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड में एग्जिट पोल को गलत बताया। उन्होंने कांग्रेस की सरकार आने का दावा किया। जो बहुमत है सर, किस तरीके से आप देखिए, एग्जिट पोल आए हैं और अधिकांश एग्जिट पोलों ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, जो नंबर आए हैं वो नंबर कम है और जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या होगी और हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इसको लेकर मैं आश्वस्त हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे पन्ना प्रमुखों ने काम किया है, हमारे बूथ अध्यक्षों ने काम किया है, हमारी सब इकाइयों ने खूब मेहनत की है, खूब परिश्रम किया है। उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। माननीय मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए पिछले 7 सालों में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार जो है वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे वो अस्पतालों का क्षेत्र हो, चाहे एम्स खुलने की बात हो, चाहे रेलवे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात हो, भारतमाला श्रृंखला में सड़कों की बात हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। उस काम पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है और हम लोगों ने भी कोशिश की है मोदी जी के सिपाही के रूप में जनता के बीच में जाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमको प्रचंड बहुमत मिलेगा। कि कांग्रेस जब चुनाव चल रहा था तो कहीं सामने नहीं थी, कोई मुद्दा भी उनके साथ पास नहीं था और जब चुनाव समाप्त हो गया तो 10-15 दिनों तक लगातार वो ढोल मजीरे बजाते रहे हैं और खुद जश्न मनाते रहे हैं। अब 10 मार्च को हम लोग जश्न मनाएंगे। देखिए, जहाँ नारी शक्ति की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। मैं सभी अपनी मातृशक्ति को आज महिला दिवस के इस अवसर पर उन सबका स्मरण करता हूँ। सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि सारी मातृशक्ति हमारी जो उत्तराखंड राज्य है उसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हो। चाहे राज्य बनाने की बात हो, चाहे राज्य को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे आज उनके
हर क्षेत्र में उनके योगदान की बात हो। हमारी मातृशक्ति आ गई है। मैं सभी को आज के इस पावन दिवस की एग्जिट पोल है। हम जनता के दिल के भावों को जानते हैं और जनता ने कांग्रेस के पक्ष में दिया है और परिवर्तन के लिए वोट दिया है। बाकी जो है ये सब चीज़ें हैं। और फिर एग्जिट पोल को स्पष्ट तौर पर उन्हीं में कितना बड़ा अंतर है। एग्जिट पोल जिन लोगों ने किए हैं उन्होंने ही अपनी संख्या में इतना बड़ा अंतर दे रखा है, तो उनको लेकर के मैं जो है कोई वो नहीं है। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है। लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया। मैं उस अनुमान में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात जो मैंने पहले कहा था उसी संख्या के आसपास कांग्रेस के पक्ष में निर्णय होने जा। तो उत्तराखंड में मतगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने यहां पर पूरी कमर कसी हुई है। लगातार यहां पर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर लगातार 10 मार्च को घोषित होंगे चुनावी नतीजे, लेकिन अभी भी दम भरा जा रहा है। उत्तराखंड में मतगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने ये बात कही। और वहीं बीजेपी लगातार कह रही है कि जो एग्जिट पोल आया है सामने, उससे ज्यादा सीटें जो कि बीजेपी को मिलने वाली हैं। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि यहां पर एग्जिट पोल को वो नकार रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में आ रही है। तो सुदर्शन न्यूज ने ये एग्जिट पोल दिखाया और 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार और आम आदमी पार्टी पंजाब में इस बार करिश्मा दिखा रही है। लेकिन इस बीच अभी भी सवाल है कि उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार चुनावी माहौल में दम भरा गया है, बीजेपी को कितना फायदा होगा, हालांकि 10 तारीख को पता चलेगा। और वहीं कांग्रेस को कितना ज्यादा फायदा होगा, 10 तारीख को पता चलेगा। वहीं आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों ने 10 मार्च के लिए अपनी रणनीति भी तैयार कर ली। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राजधानी देहरादून में बैठक की, कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि एक दिन पहले बीजेपी की राजधानी दून में एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित की गई और आज कांग्रेस की बड़ी बैठक इसी मुद्दे पर आयोजित की गई। मतगणना की तैयारियों के बारे में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक देहरादून में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद से ही कांग्रेस पोस्टल बैलेट को लेकर तमाम सवाल उठा रही है और ऐसे में पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है कि मतगणना के दौरान वो पोस्टल बैलेट पर अपनी निगाहें बनाकर रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजभवन में 2 दिवसीय वसंत उत्सव 2022 का आयोजन किया गया, जिसका राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शुभारंभ किया है। राजभवन में आयोजित हो रही फूलों की प्रदर्शनी में अलग अलग कैटेगरी में स्टॉल लगाए गए हैं और जहां पर स्कूली बच्चों ने पेंटिंग के माध्यम से भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। और वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में फूलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं, जिनको लेकर उद्यान विभाग लगातार काम कर रहा है और साथ ही आगे भविष्य में भी लगातार यहां पर काम होते ही रहेंगे। सबसे पहले आप सबको जय हिंद और आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज बसंत उत्सव 2022 का उद्घाटन हुआ है और जो हर्ष उल्लास खुशी दिख रही है, मैं कहूँगा ये प्रभु प्राकृतिक प्रदेश और हम सबका, हमारे हरेक उत्तराखंडी के लिए ये इतना सौभाग्य का दिन है कि जो प्रकृति ने, जो प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया है पुष्प के रूप में, उसको देखकर इतना मजा आया है। देखिए, कभी कभी हम जब आंकलन लगाते हैं, एनालाइज करते हैं कि कितनी खुशी है, एक स्तर होता है खुशी का, एक होता है आनंद का, एक होता है थ्रिल का, एक होता है एक्सटेसी और ब्लिस। मेरे को मालूम नहीं है कौन से स्तर पर मैं इसको रखूं, लेकिन अत्यंत खुशी है ये बसंत उत्सव का
मनाना। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की राजनीति की। 14 फरवरी को सभी 70 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। अब इंतजार है 10 तारीख का, जब यहां पर चुनावी नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर आपको बता दें कि एग्जिट पोल सभी राज्यों के सामने आ चुके हैं। जहां पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें एक अहम राज्य है देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर सुदर्शन न्यूज के एग्जिट पोल में यहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होने जा रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे सहयोगी कृष्णा कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। तो कृष्णा, एग्जिट पोल में बीजेपी बाजी मार रही है, कांग्रेस भी पीछे है, लेकिन उसके बावजूद भी पुष्कर सिंह धामी लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल संभव। देखिए उत्तराखंड में जो मिथक है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको बीजेपी तोड़ने जा रही है। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अगर बात करें एग्जिट पोल की तो 36 से 38 सीटें जो है वो बीजेपी को मिल रही है सुदर्शन के एग्जिट पोल में, तो वही कांग्रेस जो है वो 25-26 पे ही सिमट जा रही है। अन्यों की बात करें तो अन्यों में काफ़ी ज़्यादा सीटें नहीं देखी जा रही है। महज हम कह सकते हैं 5 सीटें अन्य, जिसमें हम देख सकते हैं आम आदमी पार्टी, यूकेडी, बसपा, एसपी और निर्दलीय प्रत्याशी आ सकते हैं। लेकिन जब से ही एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं 36 से 38 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिली है और कहीं एग्जिट पोल में बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा बढ़त भी मिली है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आश्वस्त दिख रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जब हम बात करते हैं तो मतदान वाले दिन से ही वो एक तरीके से उत्साहित है और आश्वस्त है कि उत्तराखंड में हमारी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जो सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने साफ कहा है कि जो एग्जिट पोल में आए हैं उसमें भी पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बन रही है। लेकिन जब नतीजे 10 मार्च को जनता के सामने होंगे, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूर्ण बहुमत से लगभग 50 से अधिक सीटों पर जो है वो सरकार बनाएगी। क्योंकि लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र में कार्य किए हैं, 6 महीने का कार्यकाल जो इनको एक तरीके से उत्तराखंड में मिला है, वो लगभग उन्होंने 5 साल का कार्यकाल अपने 6 महीने में ही वो पूरा कर दिखाया है, जिसमें काफ़ी उत्साहित जो है वो जनता भी देखी गई है। क्योंकि जनता के बीच में सीएम पुष्कर सिंह धामी शुरू से ही मौजूद रहे हैं। दिन हो चाहे रात हो, वो हमेशा आम जनता के बीच में ही रहने और खाने की कोशिश करते आए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हमने कई बार जो है वो आम जनता के बीच भी देखा है। कभी वो रोड किनारे खड़े होकर ठेली पे राजमा चावल खाते हुए दिखे हैं, तो कभी हलवाई के पास वो जलेबी तलते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो ये सब काफ़ी कारण रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जनता के एक तरीके से उत्साहित होना और रुझान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जाना है। क्योंकि जो एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करते हुए मुख्यमंत्री की परिवर्तन हुआ है, 3 मुख्यमंत्री राज्य को मिले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यकाल है वो उसने अहम भूमिका निभाई है। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि बीजेपी एक तरीके से पूर्ण बहुमत से सरकार जो है वो उत्तराखंड में बनाने जा रही है। क्योंकि अभी तक का समीकरण हमने देखा ही है 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। क्योंकि कांग्रेस की भी अगर हम बात करें 2022 विधानसभा चुनाव में तो वो भी काफी उत्साहित देखी, काफी अच्छा प्रदर्शन किया, मगर एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस का एक अच्छा प्रदर्शन नहीं आया है। बात चाहे मतदान वाले दिन की करें, 14 फरवरी के दिन भी जो आम जनता की प्रतिक्रिया थी वो साफ था कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम वोट करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में बात करें भू कानून को लेकर भी काफी लोगों ने जो है वो अपनी वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। उसी की राह पर हम देख सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उसी में लव जिहाद, लैंड जिहाद, ऐसे तमाम कानून के प्रस्ताव और वादे जो है वो जनता से किए थे, जिसको हम देख सकते हैं कि खासा असर जनता के बीच भी देखा गया है। तभी भारतीय जनता पार्टी को जीत एक तरीके से उत्तराखंड में मिलने जा रही है। क्योंकि लव जिहाद, लैंड जिहाद ये ऐसे प्रमुख 2 मुद्दे थे जो इन 5 सालों में एक तरीके से प्रमुख मांग जो रही है वो लोगों की रही है। क्योंकि हिंदुओं की जमीन जायदाद अब सुरक्षित उत्तराखंड देवभूमि में नहीं रही है, सभी पर हम कह सकते हैं मुस्लिम कब्जा है। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फरमान भी कांग्रेस का आया था, जो कांग्रेस के लिए ही एक तरीके से हानिकारक बनके साबित हुआ है संभव। चूंकि कृष्णा पुष्कर सिंह धामी को इस बार बहुत कम समय मिला है, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलते रहे हैं और धामी बहुत कम समय रहे, चुनाव आ गए और तैयारियों में लगातार जुटे रहे, वो भी हालांकि जी जान से जुटे रहे। और आपने भी लगातार मेहनत की, आपने भी जनता के मन को टटोलने की पूरी कोशिश की और जाना होगा तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए होंगे। अगर हम बात करें धामी की सीट की, तो क्या उसमें कोई पेच फंस रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर बात हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा की करें तो वो उत्तराखंड की आखिरी विधानसभा में आती है। 70 खटीमा से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बार पहले ही चुनाव जीत चुके हैं, जो तीसरी बार खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनके सामने की बात करें विपक्ष के तौर पर तो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन चंद कापड़ी मैदान में उतरे होते, तो आम आदमी पार्टी से एक तीसरे नेतृत्व की अगर हम बात करें और तीसरे विकल्प की तो एसएस कलेर
वहां से चुनावी मैदान में थे। लेकिन इन सब बीच देखिए जिस दिन मतदान होने वाला था, मतदान से एक दिन पहले भुवन चंद कापड़ी की जो है सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें वो तमाम दावे करते हैं कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो खनन आप किस जगह पर करोगे, कितना पट्टा आपका चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होगी। और वो समर्थन देते हुए भी दिख रहे थे कि आप हमारी पार्टी का समर्थन दो, हम आपका समर्थन करेंगे। तो एक तरीके से खनन माफिया का राज जो 2017 से पहले हरीश रावत के नेतृत्व में लगातार चलता आया है, उसको फिर दोहराने की कोशिश जो है वो कांग्रेस द्वारा की गई है मतदान से पहले। क्योंकि जिस तरीके से भुवन चंद कापड़ी वीडियो में बोलते हुए आश्वस्त दिख रहे थे कि 10 मार्च के बाद हमारी सरकार जो है वो उत्तराखंड में बनने जा रही है, जिसके लिए वो अभी से जो सौदे हैं वो तैयार करने लग गए थे। क्योंकि 2017 से पहले भी हमने देखा था संभव कि किस तरीके से गंगा को चीर चीर के हरीश रावत ने उत्तराखंड में अवैध खनन करवाया था, जो भी एक उत्तराखंड से कांग्रेस का जाना एक अहम मुद्दा रहा था। क्योंकि जनता एक तरीके से परेशान हो गई थी, गंगा को चीर चीर के एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा खनन वहाँ से किया जा रहा था, जिससे आसपास के लोग भी वहाँ से कांग्रेस पर काफी जमकर निशाने साध रहे थे। और आक्रोश जो था वो कांग्रेस सरकार की तरफ था, जिसका आईना 2017 में जनता ने दिखाया। तो अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ही करें तो उनकी एक तरीके सुरक्षित सीट जो है वो 2012 से चुनाव जीतने के बाद से ही वो कही जा रही है। इस बीच देखिए कड़ी टक्कर है, क्योंकि दूसरी तरफ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, तो इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खटीमा की अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार काफी अहम विधानसभा चुनाव जो है वो खटीमा से हुआ है, क्योंकि खटीमा जो है नेपाल क्षेत्र से लगा हुआ एक बॉर्डर की विधानसभा आ जाती है, जिसके कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से लगातार कामकाज में अपने बने रहे और कार्यकाल में भी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब से कमान अपने पूरे प्रदेश की संभाली है, वे पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में बिजी थे, अपनी विधानसभा पे वो खास ध्यान नहीं दे पाए। तो ऐसे में उनकी कमी को जो है वो उनकी अर्धांगिनी कृष्णा, मतगणना 10 तारीख को होगी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने कवायद तेज कर दी है। बिल्कुल, देखिए दोनों ही दलों ने कवायद तेज कर दी है। कल की अगर हम बात करें तो 7 मार्च को बीजेपी की एक बहुत ही बड़ी देहरादून में महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें तमाम जो निर्देश है बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने अपने तमाम प्रत्याशियों को दिए हैं और कहा है कि आपकी मतदान वाले दिन ईवीएम मशीन से नजर न हटे, क्योंकि आपकी लापरवाही का विपक्ष जो है वो जमकर फायदा उठा सकता है। क्योंकि कल ही भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई है, जिसके बाद आज कांग्रेस की बैठक जो है वो अभी देहरादून में चल रही है, जिसमें वो तमाम देवेंद्र यादव उनकी बैठक ले रहे हैं जो चुनाव प्रभारी हैं उत्तराखंड के, और तमाम दिशा निर्देश जो है वो अपने पार्टी प्रत्याशियों को दे रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बनती है तो आगे की रणनीति क्या होगी, अगर हम सत्ता में नहीं आते हैं तो आगे की रणनीति किस तरीके से रहेगी। ये विषय कांग्रेस जो है वो उसमें जुटने में लग चुकी है, क्योंकि जनता के जो रुझान मिले हैं और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे कांग्रेस जो है एक तरीके से काफी ज्यादा डर गई है और सहम गई है, दिल की धड़कनें तेज हो गई है, क्योंकि लगातार दावे कर रही थी कि 60 से अधिक सीटें आएंगी, जो एग्जिट पोल में 30 से भी कम पे सिमट रह गई। अब देखिए 10 तारीख का दिन काफी कम ही समय रह गया है, परसों ही सबके नतीजे सामने होंगे। एग्जिट पोल जिस तरीके से सुदर्शन का हर विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें उनमें सटीक साबित होता है। तो अब इसका इंतजार है 10 तारीख को क्या परिणाम जनता के सामने आते हैं। जरूर कृष्णा, अगर राज्य में त्रिशंकु की स्थिति बनती है तो यहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी की क्या भूमिका रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात अनिल बलूनी की करें तो हम अनिल बलूनी उत्तराखंड में काफ़ी अहम भूमिका रखते हैं राजनीति में। चाहे हम उत्तराखंड के विकास की बात करें तो अनिल बलूनी ने काफ़ी सारे काम जो हैं वो उत्तराखंड में किए। काफ़ी भी कभी भी अगर पार्टी को जरूरत पड़े, जहाँ पे भी एक तरीके से दल बदल का दौर जब शुरू हुआ था तो अनिल बलूनी ने आके वो डैमेज कंट्रोल जो है वो हर बार भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है। तो इस बार भी देखिए अनिल बलूनी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो रहने वाली है, क्योंकि जब जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की दौड़ में नाम आया है तो वो उसमें अनिल बलूनी का भी प्रमुख नाम पे रहा है। हालांकि उनके नाम पे आज तक मोहर नहीं लग पाई है, जिसके बाद से हम देख सकते हैं शायद 2022 में अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा सीट से हारते हैं तो अलग अलग नए चेहरों के नाम जो है वो सामने आएंगे। जिसमें अगर हम बात करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस टाइम पर मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं कि अगर यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा से चुनाव हारते हैं तो कोई ना कोई नया चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर उस पर मोहर लगाई जाएगी संभव। कृष्णा, इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय भी प्रदेश में पहुंचे हुए थे, बैठक में शामिल हुए थे कैलाश विजयवर्गीय भी, और कहा जा रहा है कि 3 प्लान बने हैं, ए, बी और सी, 3 प्लान तैयार किए। वो प्लान क्या कुछ हैं? बिल्कुल, देखिए कल बीजेपी की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी उसमें कैलाश विजयवर्गीय भी आए थे, भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी आए थे, जिन्होंने तमाम
पदाधिकारियों के साथ और पार्टी प्रत्याशियों के साथ देहरादून में एक अहम बैठक करी है और अपने तमाम प्लान जो हैं वो ABC के तहत वो तैयार किए हैं कि अगर हमारी सीटें कम आती है तो अगर हमें बहुमत किसी से जरूरत पड़ी समर्थन हम किन किन प्रत्याशियों का ले सकते हैं। ऐसे प्रत्याशियों को एक तरीके से लिस्ट तैयार की गई है जिनकी जीत की संभावना जो है उनकी विधानसभा से लग रही है। जिसके बाद से अगर हम B की बात करेंगे, सत्ता में भाजपा नहीं आती है तो उसमें क्या क्या कार्यक्रम एक तरीके से भाजपा के द्वारा किए जाएंगे। फिर C प्लान रखा गया है कि अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है, सरकार किसकी बनेगी, किसको हमें बहुमत लेना पड़ेगा, तो ये सब देखिए आगे की रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तय करी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त भी है कि उत्तराखंड में सरकार हमारी बनने जा रही है, चाहे हम बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की करें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की करें। इस बीच हम कह सकते हैं जो उत्तराखंड में मुस्लिम जनसंख्या जो लगातार इन 5 सालों में देखी गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में मुस्लिम जनसंख्या जो है वो उत्तराखंड में बढ़ी है, जिसका नुकसान एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि बात अगर हम देहरादून सहसपुर विधानसभा की करें तो उसमें कांग्रेस के एक उपाध्यक्ष ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फरमान दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हमारी विधानसभा में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी। दूसरे जिले की अगर हम बात करें तो वो हरिद्वार जिला आ जाता है, जो कहने के लिए अब धर्मनगरी रह गई है। क्योंकि धर्मनगरी अगर हरिद्वार की देखें तो लक्सर विधानसभा, मंगलौर विधानसभा, भगवानपुर विधानसभा, ये ऐसी विधानसभा है जिसमें कांग्रेस का ही कब्जा है और मुस्लिम वोटर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा अधिक है। और इन्हीं सीटों पर हमने देखा है हरिद्वार की कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 80% से भी ऊपर बढ़ के 81-82 तक पहुंची हुई। एक तरीके से हम कहते हैं अच्छी बात है, लोगों में जागरूकता है, लेकिन वो जागरूकता किसकी ओर गई होगी? क्या राष्ट्रवाद की तरफ गई होगी या पाकिस्तान बनाने की गैंग की तरफ गई होगी? तो तमाम सवाल है, उनके वोटों के सामने बीजेपी को दिक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोटर जो इन विधानसभाओं पर काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अहम भूमिका जो है ये विधानसभाएं रखते हैं। क्योंकि जब भी इन विधानसभाओं से कोई प्रत्याशी जीता है तो जाहिर सी बात है उसने सत्ता जो है हासिल करी है, सरकार उसी की बनी है। अब निगाहें इन्हीं सीट पर सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के जो हैं ये हरिद्वार की 3 विधानसभा सीट हैं जो कांग्रेस के पास हैं, जिसके बाद से हम देख सकते हैं उन सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों से और विधायकों से जनता जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाई थी, उनसे खुश नहीं थी, जिसके बाद से हम बसपा और SP को भी उन सीटों से जीता हुआ कोई ना कोई प्रत्याशी देख सकते हैं। कृष्णा जी, चूंकि सीधी टक्कर हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस में है, लेकिन इस बीच फ्री का फंडा आम आदमी पार्टी जो लगातार दावे करती रही, वायदे करती रही, आम आदमी पार्टी कहां टिकती है? एग्जिट पोल में तो कहीं नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए संभव अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो विधानसभा चुनाव से मैं 6 महीने पहले उसने दिल्ली छोड़कर उत्तराखंड का रुख किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सभी कैबिनेट मंत्रियों ने जो है वो उत्तराखंड में आके जनसभाओं को संबोधित किया, लोगों के घर घर जाकर प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो बड़े बड़े दावे और वादे जो हैं जनता से किए हैं। बात करें हम, उन्होंने बेरोजगार महिलाओं को, बेरोजगार युवाओं को जो है वो शिक्षा और भत्ता देने की बात करी थी। उन्होंने साफ कहा था कि बेरोजगार महिलाओं को हर महीने जो है 5,000 रुपये जो है वो महीना दिया जाएगा। इसके अलावा अगर युवाओं की बात करें तो 5,000 रुपये भत्ता जो है वो उन्हें नौकरी लगने तक जो है सरकार तक दिया जाएगा, जब तक उनकी नौकरी ना लगे। जिसके फ्री के लुभाव में हम कह सकते हैं, फ्री के झांसे में उत्तराखंड की जनता नहीं आई है, क्योंकि चुनाव से पहले ही जब हम मतदान से पहले पहुंच रहे थे, चाहे हम चौपाल के माध्यम से जनता से बात कर रहे थे, चाहे हम चौक चौराहों पर जनता से बात कर रहे थे, जो भी रिएक्शन मिले थे उसमें आम आदमी पार्टी के समर्थन में कोई भी बातें और वादों पे आने के लिए जनता तैयार नहीं थी। सारे के सारे उसमें हवाई दावे बताए थे। जनता ने साफ कहा था कि जिस तरीके से ये उत्तराखंड में आए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ठंड का सीजन चलता है तो शीतकालीन पर्यटन जो है उसका रुख उत्तराखंड में काफी ज्यादा है। कोरोना काल में हालांकि पर्यटन नहीं आ रहे, तो आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में घूमने आई है। चुनाव के बाद जो देहरादून में अपना प्रदेश कार्यालय बनाया है उसको भी समेट के दोबारा दिल्ली का रुख जो है इनके लिए चला जाएगा। तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी, चाहे हम बात वो कांग्रेस की करें चाहे बीजेपी की करें, उन्होंने भी इनको एक पर्यटन मंत्री का एक तरीके से बताया था और कहा था पर्यटन के तौर पर उत्तराखंड घूमने आए। खैर, देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख को क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा, ज्यादा जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि यूकॉस्ट की तरफ से राज्य से 13 अग्रणी महिला शोधार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इनमें चमोली जिले से डॉक्टर प्रियंका उनियाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर चमोली को चयनित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उत्तराखंड के जंगली मशरूमों पर उनके शोध पर दिया गया है। आपको बता दें, वे पिछले 8 सालों से लगातार मशरूम टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी पर कार्यरत हैं। उन्होंने अब तक 15 नई मशरूम प्रजातियों की खोज की। डॉक्टर प्रियंका उनियाल को यह पुरस्कार मिलने पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर R.K. गुप्ता, प्रधानाध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर B.P. देवली, महासचिव डॉक्टर दर्शन सिंह नेगी सहित अन्य प्रधान अध्यापक और साथ ही
छात्र छात्राओं ने खुशी व्यक्त की और सभी को बधाई दी। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए युवाओं का सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से चिन्याली सौड़ विकासखंड के मथोली गांव में घसियारी महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता को लेकर गांव की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर गांव की करीब 50 महिलाओं ने अब की बारी घसियारी प्रतियोगिता कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें 5 टीमें बनाई गई थीं। विजेता टीम को 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया गया। उत्तरकाशी जिला अपनी लोक संस्कृति, परंपरा और खूबसूरत वादियों के लिए पहचाना जाता है। वहीं आपको बता दें कि पर्यटन भी इस क्षेत्र के बैकबोन मानी जाती है। हर राज्य से पर्यटक उत्तराखंड घूमने आते हैं। पहले मैं बोलता मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ। तो कलकत्ता जंगल ऑफ कंक्रीट है। तो वहाँ से जब हम इधर आए तो गांव तो हम देखे, पहाड़ी गांव, फिजिकली आके ऐसा महल जो है ये मैं कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम। और यहाँ का जो लोग, यहाँ का जो, मेरा आइडिया नहीं था कि ऐसा चीज़ होता है और इतना बंधन है अपने आपस में और इतना प्यार से, इतना प्रेम भाव से सब लोग एक साथ मिल के ये कार्यक्रम कर रहा है। ये मेरा आइडिया तो नहीं था। मैं पहले ऐसा काफ़ी जगह जा चुका हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसा सामने बता रहे थे कि इसका पर्पस क्या है, मकसद जो क्या है, ये बहुत ही आज के दिन में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग टूरिस्ट ग्रुप में आते हैं, हम घूमते रहते हैं, लेकिन जो विलेज टूरिज्म के लिए नाते पे जो हो रहा है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है रूरल डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली पहाड़ी एरिया का जो डेवलपमेंट है, इसके लिए ये जो आज का जो कदम जो उठाया ना, ये कदम उठाए। और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि और भी लोग को इकट्ठा करे, जैसे शहर वालों को भी इकट्ठा करे, उनको नॉलेज बढ़े, वहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन जाए, सो दैट कि वो भी इन्वॉल्व हो जाए। आज 6 मार्च को हम लोगों ने यहाँ घसियारी फेस्टिवल की हमने शुरुआत करी मथुली गांव में। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए पर्सनली ये गांव जो है ना, अभी जो एक लास्ट में एक फोक नृत्य हुआ, दिल से मतलब ये गांव से मैं हमेशा के लिए जुड़ गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना, जो हमारे जो गांव की महिलाएं हैं, उनके लिए जीवन उनका ऐसा हो गया कि रोज़ वही काम। आज हमने उनके लिए घास काटने का कंपटीशन रखा। आज उन्होंने जो डांस वो शायद बहुत पहले करती थी, आज उन्होंने सबने मिलकर करा। और जो हमारे बच्चे जो छोटे हैं, जो आजकल मोबाइल के गेम्स में और ये मोबाइल में जो वो वीडियोज़ में लगे रहते हैं, आज मेरे ख्याल से उन बच्चों ने भी शायद पहली बार ही उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। तो रियली मेरे लिए तो एक बहुत ज़्यादा दिल को छू जाने वाला ये समय था। और रिकमेंड कि आप कोशिश करिए कि आप 8 मार्च को जब हमारा ये समारोह का समापन करेंगे, उस समय आप लोग जितने लोग आ सकते हैं प्लीज़ आइएगा। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। बने रहिए आप सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।